बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद खैर साहब। और कॉल लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे इस वक्त तहरीक-ए-लब्बैक के रहनुमा मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब और अतर अवान साहब हैं, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त राय हक पार्टी के, और तहरीक-ए-इंसाफ़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं काजी दोस्त मोहम्मद साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता रात तहरीक-ए-इंसाफ़ पर क़यामत गुजरी, हम इस तरह से कह सकते हैं। इलेक्शन से पहले उनका इंतखाबी निशान बल्ला उनसे छीन लिया गया। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फैसले ने साबित कर दिया कि जेल के अंदर बैठे कैदी नंबर 804 ने शायद डील नहीं की है या ऑफ़र नहीं की गई है। इस हवाले से हतमी नहीं बात कर सकते। और एक शख्स को गिराने के लिए पूरा निज़ाम जो है वो सामने एक्सपोज हुआ है। और इस फैसले का तहरीक-ए-इंसाफ़ पर क्या जो है इस वक्त इम्प्रेशन पड़ेगा। तहरीक-ए-इंसाफ़ इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर बाहर फेंक दी गई है। तहरीक-ए-इंसाफ़ इसको किस तरह से लेकर चलेगी? प्लान बी उनका था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ नज़रियाती के नाम से बल्ले से बल्लेबाज तक का सफ़र किया, लेकिन वो भी सफ़र अधूरा रह गया। उसके बाद प्लान सी जो है इस वक्त पेंडिंग है। आज उनकी बानी चेयरमैन पीटीआई की वकीलों से मुलाकात हुई है, कुछ अहम पैगाम भी दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा काजी दोस्त मोहम्मद साहब। काजी साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जिस तरह से बल्ला छीन लिया गया है, आपका प्लान सी क्या है अब? काजी दोस्त मोहम्मद सुन सकते हैं? शायद आपका माइक अनम्यूट है। करते हैं वो मौजूद होते थे और उनकी ठीक है, काजी साहब से दोबारा बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीगर जमातों के रहनुमा भी मौजूद हैं। मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब तहरीक-ए-लब्बैक के रहनुमा। मुफ्ती साहब, आपसे बात करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ़ का बल्ला ले लिया गया, इससे पहले आपका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जो आपके साथ किया, मकाफ़ात अमल झील रही है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या एक सियासी पार्टी को इस तरह से मैदान से बाहर फेंका जा सकता है? साहब, आवाज़ सुन सकते हैं? इधर नहीं आवाज़ आ रही। ठीक है, ठीक है। काजी दोस्त मोहम्मद साहब हमारे साथ दोबारा आ चुके। कैसा जो फैसला आया है, अदालती फैसला, इससे क्या आप अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे? देखिए, कौम है से और जो हमारा मंशूर है कि हम इंसाफ के लिए और अदालती निज़ाम के लिए खड़े हैं, लेकिन अदालत ने जिस तरीके से एक बाईपास किया और जिस तरीके से फैसला रात को 11:30 बजे, और टाइम ही नहीं था, बल्ले का निशान जो हमारी पहचान है वो हमसे लेकर और जो मतलब है कि हमें मैदान में उतारा एक ऐसे सिंबल्स के साथ। आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने, काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने हमें जहेज का सामान दे दिया है। तमाम कारकुनों के पास समझे कि जहेज का सामान ही है, कोई मग्गा है, कोई फर्नीचर है, कोई प्याला है, कोई पेन है, पता ही क्या क्या चीजें। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि सिंबल मैनी नहीं रखते, इमरान खान का नाम मैनी रखता है। हम जो नजरिया लेकर आए हैं, हम हर कैंडिडेट को इमरान खान समझकर वोट देंगे। अभी मैं एक कॉर्नर मीटिंग से आ रहा हूं, खौफ का आलम है। यानी कॉर्नर मीटिंग में, हमारी मीटिंग में हर तरफ कारकुन इधर उधर देख रहे थे कि कोई, बड़े अफसोस के साथ कि एक जमाने में ना वो हम सुनते थे कि फिल्मों पे छापे पड़ जाते थे, ऐसे लग रहे हैं कि हम कोई नौजुबिल्ला कोई ऐसा कॉर्नर मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई ऐसा अमल कर रहे हैं कि हमें छापा पड़ेगा। खौफ का आलम है, लेकिन लोगों ने यह तय कर लिया है कैंडिडेट जो भी हो, शक्ल सूरत को नहीं देखा, ने बल्ले देना है। कैंडिडेट अपना अपने हल्के दिया है, अपने में है। हर गली मोहल्ले में लोगों को अपने कैंडिडेट का पता है, ये इमरान खान का सिपाही है, इमरान खान का टाइगर है, लोगों ने उसी को वोट देना है और उसी को कामयाब करना है। इंशाल्लाह जीत 8 मई जो फरवरी इलेक्शन होना है, उस आप देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ
2/3 मेजॉरिटी से जो है वो इलेक्शन विन करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपका ये दावा है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्लीन स्वीप करेगी। खल साहब, आप क्या समझते हैं जो काजी दोस्त मोहम्मद साहब ने बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ के पास अब ये कैपेबिलिटी बची है कि बगैर निशान के वो इस पोजीशन पे खड़ी है? देखिए, एक बात तो है कि जो कोई भी सियासी पार्टी होती है उसका एक इंतखाबी निशान होता है, उस हवाले से तराने बनते हैं, एक ही कैंपेन होती है और उसके साथ साथ उस इंतखाबी निशान की वजह से उस पार्टी को मखसूस नशिस्तें जो है वो भी मिलती हैं। अब एक तरफ तो इंतखाबी निशान छिन गया, दूसरी तरफ से इस निशान ना होने की वजह से जो मखसूस नशिस्तें हैं उसकी फहरिस्त भी PTI नहीं दे पाई। और अगर देखा जाए तो ये गैर इलानिया तौर पर एक पार्टी को ऐसे ही है जैसे उसको बैन कर दिया गया हो, क्योंकि जब पार्टी के पास इंतखाबी निशान ही नहीं है तो पीछे रह क्या गया। अब जहाँ तक मामला है कि आज़ाद हैसियत के अंदर जो इंतखाबी निशानात दिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे निशानात दिए जा रहे हैं कि जो कि तज़ीक अमेज़ हैं, कभी किसी को जूते का निशान, किसी को चिमटे का निशान और इस तरह के निशानात हैं जो कि उन उम्मीदवारों की चॉइस के मुताबिक भी नहीं दिए जा रहे। और इसका मकसद भी यही है कि इससे भी लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक पार्टी की जानब एक तसब नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ तक मामला है कि क्या इस इंतखाबी निशान को बैलेट बॉक्स से हटा देने के बाद क्या जो वोट बैंक है PTI का, बानी चेयरमैन PTI का, क्या वो वोट किसी और को दे देगा? क्या वो वोट नून लीग को पड़ जाएगा या पीपल्स पार्टी को या IPP को? तो यकीनी तौर पर जो वोट है, मेरा ख्याल है इतना तो अब वोटर बाशऊर होता है, बालिग आदमी, वो खातून हो या मर्द हो, कि उसको पता होता है कि PTI का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसका इंतखाबी निशान क्या है। वो मैं नहीं समझता कि वो जाके शेर पे ठप्पा लगा देगा या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तीर पे ठप्पा लगा देगा। वो ठप्पा उसी पे लगाएगा जिसको वो वोट देना चाहता है। तो ये बात कि इसकी वजह से अगर पार्टी को बिल्कुल मैदान से आप समझेंगे कि बाहर निकल जाएगी और इंतखाबी मैदान से उसको बाहर आप कर देंगे, मैं नहीं समझता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। माजी में इस तरह निशान जो है वो तब्दील किए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार से तीर निशान हुआ, फिर इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वक्त में चिराग भी निशान था। तो लिहाजा ये जो निशानात हैं यकीनी तौर पर एक बड़ा सेटबैक ज़रूर है, एक मनफी उसके अंदर जो है एस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन ये इससे ये अखज़ कर लेना या बिल्कुल ये नतीजा हम निकाल लें कि बिल्कुल अगर इंतखाबी निशान चला जाए तो किसी पार्टी को आप माइनस कर लेंगे या बिल्कुल उसको इंतखाबी मैदान के अमल से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बाहर कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मामला दो ताई अक्सरियत का, अब ये देखते हैं कि किस हद तक जो हालात वाक़यात हैं वो तो इस चीज़ का जो है थोड़ा बिल्कुल, चूँकि जो सहूलतकारी किसी और तरफ जा रही है और जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन भी हो रही है, इंतखाबी मुहिम तो सवाए नून लीग या पीपल्स पार्टी की कोई और पार्टी तो चला नहीं पा रही। ठीक है खल साहब, यहाँ पर हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। अतर अवान साहब मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं रायक पार्टी के। अतर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से इलेक्शन से बाहर फेंक दिया गया है, आपकी पार्टी क्या समझती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये ठीक हुआ है? क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये गलत हुआ है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से आपको पहली बात तो ये कि PTI इस नहज पर क्यों आ गई, ये एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर PTI के अंदर भी बात होनी चाहिए और इसके ऊपर एक संजीदा गौर फिक्र के साथ इस मामलात से निपटने और इससे निकलने का हल ज़ाहिर है PTI को तलाश करना है। नंबर 2, इस वक्त जो सबसे अहम पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर बात करें या उसको मुस्तरद करें, ये तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन सबसे अहम पॉइंट मेरी नज़र में ये है कि क्या इस बात के ऊपर हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा और पूरी तमाम सियासी जमातों को इस पर सोचना चाहिए कि इस फैसले के असरात क्या सिर्फ PTI बर्दाश्त करेगी या इस फैसले से बाकी जमातें भी मुतासर होंगी और उनको भी किसी वक्त इसके असरात बर्दाश्त करने पड़ेंगे और इस फैसले से सियासी माहौल और सियासी कल्चर कहाँ खड़ा होगा। कि
सिर्फ इस बात के उन्वान पर, इस बात की बुनियाद पर कि एक शख्स कंप्लेंट लेके जाता है या किसी को रिट लेके जाता है इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट में कि उसकी शिकायत ये है कि पार्टी के अंदर जो इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन है, वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं हुए या हुए नहीं, और इस बात को बुनियाद बनाकर एक पार्टी को बिल्कुल सियासी अमल से आउट कर दिया जाता है। अब उस के राइट लेफ्ट के क्या है, कौन कौन लोग उसके अंदर, कौन कुव्वतें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस फैसले के इलेक्शन से, इंतखाबी अमल से आउट नहीं किया जा सकता। जब इसके इम्कानात मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे माहौल में इलेक्शन से पहले सियासी जमातों को चाहिए कि एक सियासी हम पिछले 1.5 रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान राइट पार्टी डे फर्स्ट से ये बात कर रही है और मुतालबा करती आ रही है कि हम देख रहे हैं कि सियासी अमल, सियासी कल्चर सियासी जमातों के हाथों से निकल रहा है, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। और सिंपल इस वक्त यही बात चल रही थी, जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सारा कुछ कर रहा है, और अब भी यही बात चल रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फलां को मिल रही है, फलां को नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासी कल्चर और सियासी माहौल को पैदा करने की जरूरत है। ठीक है अतर अवान साहब, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। इस वक्त सियासी कल्चर को इस वक्त फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। तरीक़े लब्बैक के रहनुमा मुफ्ती हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब से दोबारा रब्ते की कोशिश करते हैं, उनसे जो है वो थोड़ा सा रब्ता मुनक़ते हो गया है मुफ्ती साहब से। अकल साहब, जो बात की है अतर अवान साहब ने, आप क्या समझते हैं कि ये नैरेटिव तमाम सियासी जमातों का होना चाहिए? देखिए, मामला ये है कि वक्ती तौर पर आज अगर इसका शिकार जो पीटीआई है और दीगर जो जमातें खुश हो रही हैं, ये एक ऐसी प्रेसिडेंट अब सेट हो गई है ये मिसाल, और कल को फिर कोई भी जो सियासी जमात है उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। और जिस तरह की अगर हमने माजी की बात करें तो अनअपोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनके उम्मीदवार भी इसी तरीके से होते रहे हैं मुंतखब। तो क्या जो दीगर पार्टियाँ हैं उनको भी एन इलेक्शन के वक्त उनसे अगर इंतखाबी निशान छीन लिया गया और कोई बंदा अगर सामने आ गया और सुप्रीम कोर्ट में चला गया या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उससे इंतखाबी निशान छीन लिया, तो उस वक्त फिर वो पार्टी जो है उसके साथ क्या होगा? तो ये जो मकाफात अमल है, ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के लिए और जमहूरियत के लिए ये नुकसानदेह है। और यही वजह है कि जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र और सरदार लतीफ़ कोसा जो है उन्होंने भी यही कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तारीख भी एक फ़ैसला देगी, ठीक है, और वो फैसला यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो इस चीज़ को साबित करेगा कि ये फ़ैसला जो है किस हद तक दुरुस्त था, किस हद तक जमहूरियत की हक़ में था, किस हद तक ये जो इलेक्शन के गैर शफाफ जो है अमल उसके हक़ में था, और किस तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ये फ़ैसला उस हवाले से हो गया। ठीक है, तरीक़े लब्बैक के रहनुमा मुफ्ती हसन रज़ा साहब, मुफ्ती साहब क्या समझते हैं जो फैसला इस वक्त आया है तरीके इंसाफ के खिलाफ, उनका इंतखाबी निशान ले लिया कि मुफ्ती साहब आपकी जमात क्या समझती है इस मौके पर? मुफ्ती हसन रज़ा साहब, मेरा आपसे सवाल है, तरीके इंसाफ के साथ जो हुआ है, आपका माइक अनम्यूट है, ज़रा माइक को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। क्या समझती है आपकी जमात जो तरीके इंसाफ के साथ हुआ है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा ज़ाहिद साहब, मैं आपको हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की निस्बत के हवाले से लाखों सलाम पेश करता हूँ कि आपने पूरी दुनिया के सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखने के लिए मुझे मौका अता फरमाया। जिस मसले पर पूरी दुनिया में इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कस हो रही है, मैं इस सिलसिले में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान कोट करना चाहता हूँ। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, फरमाया सच बंदे को नजात दिलाता है और झूठ बंदे को रुस्वा। ठीक है, यहाँ पे मुफ्ती साहब की से राब्ता जो है वो कट हो रहा है, शायद वो रैली के अंदर मौजूद हैं। दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, मुफ्ती साहब से दोबारा इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। वेलकम बैक। जिस तरह से गुफ्तगू जारी थी, मुफ्ती असद रज़ा साहब से दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। खल साहब, तरीक़े लब्बैक भी इस हवाले से उनके जो सरबराह हैं साद हुसैन रिजवी साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो कभी इस चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। तो इस तरह से सियासी तौर पर ये बयान कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं मौजूदा सिचुएशन में तरीके इंसाफ के लिए? देखिए, इस बयान की से मेरा नहीं ख्याल कि उनका वो बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, लेकिन बाल कोई भी अगर हकीकी जमहूरी सोच रखने वाली कोई भी अगर पार्टी है या उनका जो रहनुमा है, तो उससे जब ये बात करेंगे तो वो यकीनी तौर पर इस चीज़ की मजम्मत करेगा और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी जमहूरी जमात जो है उसको इंतखाबी निशान से महरूम करना, उसके जो वोटर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनको जो उनके हक़ राय दही से और जो उनका बुनियादी एक राइट है उससे महरूम करने के मुतरादिफ है। तो ये एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, जिसकी अभी अगर बात करें तो माजी करीब के अंदर उसकी ना सिर्फ वफाक में हुकूमत थी, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो बलूचिस्तान के अंदर भी उसकी मखलूत हुकूमत थी और कौमी जो है भी हुकूमत थी उनके पास, वफाकी हुकूमत भी। तो अब मामला ये है कि उस जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना, और उस हवाले से अगर कोई सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि ये ठीक किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो सियासी सोच तो नहीं हो सकती, ना ही वो जमहूरी सोच जो है उसकी जो आकाश हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहरहाल ये अब एक सिलसिला चल निकला है और ये सिलसिला जो है ये अब रुकने का नाम नहीं लेगा, और ये मकाफात अमल और जो एपिसोड हमारी रिपीट होती हैं बारहा हमारी पाकिस्तान की तारीख के अंदर, तो हमने हमेशा ये देखा है कि ये एक चीज़ जो है अगर 2013 के इलेक्शन की बात की है, 18 की बात की जाए तो 24 की भी, तो ये सारे इलेक्शन एक दूसरे की जो कॉन्टीन्यूटी हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो पार्टी जो है जो विक्टिम होती है किसी एक इंतखाब के, तो वो उस चीज़ को डिस्करेज करती है, लेकिन जब आने वाले इंतखाब के अंदर उसी को वही जो है सहूलतकारी अगर मिले तो वो वहाँ पे बहुत जल्दी से उस चीज़ को, ऑप्शन को ऑप्ट करती है और उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाती है जिसको वो मजम्मत कर रही होती है और जिसको क्रिटिसाइज कर रही होती है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो मजबूत नहीं हो पा रही, वो पनप नहीं रही। अब जबकि हमारे जो मसाया मुल्क है वहाँ पे भी देख लें तो हमारे जो सियासतदान हैं इनके अंदर जो हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है और डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यानी अपने लिए जब सहूलतकारी मिले तो उस वक्त सब अच्छा है, और अगर आपके मुखालफ को वही सहूलतकारी मिले तो उस वक्त वो सब चीज़ें गलत है। तो यही वजह है कि ये जमहूरियत जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है वो पायदार और मजबूत नहीं हो पा रही। ठीक है, और सबको बारी बारी इस चीज़ का फिर सामना होता है, कभी वो इस सहूलतकारी का भी फ़ायदा उठाते नजर आते हैं और कभी वो फिर इंतकामी कार्रवाई को निशाना बनते हैं। खल साहब, काजी दोस्त मोहम्मद साहब ने गुज़श्ता जब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि एक सियासी पार्टी हमें रजिस्टर्ड करार रखी है किसी दूसरे नाम से इलेक्शन कमीशन में, तो फिर वो प्लान बी जब सामने आया तो पता चला कि पाकिस्तान नजरियाती है जो कि इससे पहले ऑलरेडी बनी हुई है और एक बल्लेबाज के निशान से वो रजिस्टर्ड भी है। काजी साहब, अब प्लान सी जो है इसका आपने कहा था कि पार्टी को पता है अभी तक मुशावरत जारी है, प्लान बी के बाद प्लान सी भी क्या इसी तरह से फ्लॉप हो जाएगा? अब तो बल्ला भी चला गया, बल्लेबाज भी चला गया, आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो कोई उम्मीद नज़र आती है कि इस वक्त कुछ कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में? पहले भी अर्ज किया था कि प्लान ए के बाद प्लान बी है, सी का मैं इसलिए नहीं कह सकता कि इस वक्त हम इलेक्शन के प्रोसेस में हैं, इस वक्त हम कैंपेन रखेंगे। पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ मशहूर है और सबको पता था कि जो इंतखाबी निशान इमरान खान का है वो बल्ला है। अब बल्ला नहीं रहा, अब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इसका बेस्ट और बेहतरीन काम, जो सबसे ज़्यादा इनकी कोशिश होगी कि जो भी इनका निशान होगा
वो अवाम तक पहुंचाएं। सिर्फ अवाम को ये अवेयर करें कि इमरान खान का जो सिपाही है, इमरान खान का जो कैंडिडेट है, या इमरान खान का जो निशान है, वो ये आज़ाद निशान जो हमें मिला है ये है। अगर कैंडिडेट इस चीज में कामयाब हो जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में अवाम तक उनका इंतखाबी निशान पहुंच जाता है, तो वो हर कारकुन की, हर जो इलेक्टेबल होना उसकी जीत होगी। लेकिन एक सवाल है ना कैसे साहब, यहाँ पे आजाद उम्मीदवार जीत के किसी और पार्टी में चला जाए तो फिर आप क्या कर लेंगे? बहुत अच्छी बात, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। आज आप मेरा फेसबुक पेज देखेंगे तो आज हमने एक मुतालबा किया है, पूरी पीटीआई के अंदर मेरा मुतालबा है, और मैंने पूरी पीटीआई में पूरे पाकिस्तान के अंदर कारकुनों को यह कहा है कि हम जितने भी आपको आजाद उम्मीदवार जो हमारे कारकुन हैं, इनसे अहद लें, इनसे हल्फ लें, कुरान पाक पे लें, और इसके अलावा जो भी है आपने इनसे ये हल्फ लेना है कि वो आजाद इलेक्शन जीत कर किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। देखें, हमारे जो कारकुन हैं इनकी तरबियत हुई है, और ये तरबियत इमरान खान ने हक के लिए की कि हक के साथ खड़ा होना है, और जो हक के साथ खड़ा नहीं होता वो गुलाम बनता है। और गुलामी हमने सीखी नहीं है, हमने गुलामी की आजादी के लिए सारी चीजें की हैं। हम किसी भी ऐसे कैंडिडेट को जो हमारे निशान पे, जो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके इलेक्शन जीते, कैसे मुमकिन है कि वो किसी और पार्टी में जाए? वो जा ही नहीं सकता, और अगर वो जाएगा तो उसकी इज्जत वही हल्के में होगी जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। आप देख लें उनकी क्या इज्जत है। हमारे वो तमाम जो करोड़ों रुपए में आपने देखा अदम एतमाद की तहरीक चली थी, हमारे एमपीएस नहीं बिके थे, उनकी इज्जत है, आज वो खड़े हैं, कारकुन उन पे मरते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी कोशिश की या उनका कोई ऐसा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना इंतखाबी निशान का, उसामा, ये समझने की कोशिश करती है हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ एक कदम है। इन्होंने ये सारा निजाम जो किया है ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो आजाद निशान वाले कैंडिडेट्स होंगे, एमएनए के कम से कम 8 से 10 हजार वोट कम करना और एमपीए के 4 से 5 हजार वोट कम करने की एक प्लानिंग है। लेकिन अगर कैंडिडेट अपना निशान अपनी आवाम तक लेकर जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रिएक्शन के वोट पड़ेंगे। ठीक है, जुल्म जितना बढ़ता है वो मिटता है, और आवाम जान चुकी है कि इस वक्त ये जो मखसूस नशिस्तों पर जो उम्मीदवारों की फहरिस्तें हैं, जब तक आपकी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं होगा या किसी से अलायंस आप नहीं करेंगे तो वो तो आप नहीं फहरिस्त दे सकते जो अपने नाम उम्मीदवारों के मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तो उस हवाले से अभी तक कुछ स्ट्रेटजी है किसी पार्टी से अलायंस करने की? इस वक्त तो मैं समझता हूं कि ये प्लान सी जो है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, ये सियासी ये कानूनी नुक्ता है कि इसमें कैसे होगा। अब तक जो मुझे जाती से कारकुन मुझे मालूम है कि अगर आप आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो आप जो मखसूस सीटें होती हैं सूबाई, कौमी और इवन सेनेट से भी आप आउट होते हैं। तो इतना तो अब कानूनी नुक्ता नज़र देखना पड़ेगा कि इस इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद अगर आपका अलायंस होता है, इलेक्शन से पहले आया ये मखसूस, ये नहीं, इस कोई राजनीति है वो। लेकिन काजी साहब एक और भी यहाँ पे चीज़ है ना, अब बिलावल को रिजेक्ट कर दिया आज बानी चेयरमैन पीटीआई ने, उन्होंने कहा कि बिलावल के साथ कभी भी मैं नहीं चल सकता। मौलाना शेरानी क्या वो आम इस वक्त साबित हो सकते हैं इत्तेहाद के लिए, या फिर शेख रशीद भी तो उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता था? शेख साहब ने तो कुर्बानियाँ झीली, उनकी भी एक पार्टी है, कलम दवात के इंतखाबी निशान भी है। शेख रशीद की सियासी पर देखें, मैं आपको एक चीज ना अपने जो मेरा आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के अंदर मैं फैसलों में कितना मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। देखें, आई एम सॉरी टू से ये कहते हुए कि इस वक्त पार्टी के अंदर भी एक पार्टी बन चुकी है जिसका इमरान खान बाहर निकलेगा तो मैं शोकाज भी करूंगा, उनको कहूंगा कि भाई आप बाकायदा मैं नाम दूंगा कि जिन लोगों ने ये काम किए हैं। शेख साहब के साथ अलायंस ना होना, मैं ये पार्टी की अपनी हिकमत अमली है। अब आया ये खान साहब की तरफ से है या खान साहब ने इसका ऑर्डर नहीं दिया, बाहर आके कोई बात हुई है, कौन ये खबरें लेके जा रहा है, कौन लेकर आ रहा है? देखें, हम पे तो जुल्म के पहाड़ टूटे हुए हैं, हम तो अपने घरों में भी नहीं, अपने बच्चों से दूर हैं, हमें तो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए से राब्ते होते हैं, ना तो हम मिल सकते हैं। पार्टी के फैसलों में तो हमारी कोई पोजीशन ही नहीं बन रही है। हम तो जब खान साहब आएगा, बाहर आएगा, हमारे केसेस खत्म होंगे, हम बैठेंगे, हमें पता चलेगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ, कौन सी ताकतें हैं जो हमारी अंदर आई हैं, कौन सी ताकतें हैं जो बाहर से हमें कंट्रोल कर रही हैं,
कौन सी ताकतें हैं जो इस नहज तक हमें लेकर आई है। ये तो जब खान साहब बाहर आएंगे, हम पार्टी में बैठेंगे, इस पे डिस्कशन होगी, फिर हम देखेंगे कि आया शेख साहब का निशान या इजाजुल हक साहब के निशान पे बातचीत हो रही थी हेलीकॉप्टर के नाम पे कि इजाजुल हक साहब का निशान हम इस्तेमाल करें, कलम दवात करें। हमारी राय थी, हमने दोनों दी थी कि हम दोनों के साथ मिलकर कर सकते हैं, वो हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। लेकिन किन ताकतों ने या किन फैसलों ने ये सब कुछ नहीं किया, मैं इस बारे में कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। खान साहब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो इस पर बातचीत होगी। ठीक है, मेरी गुजारिश है प्रोड्यूसर साहब से कि मुफ्ती साहब से रब्ते की कोशिश करें। और दूसरा, अतर अवान साहब, आप इस वक्त मज़ीद क्या समझते हैं कि आपका भी इत्तेहाद रहा सूबाई असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपने भी वोट कास्ट किया, तो अब कोई ऐसी ऑफ़र आ जाए तो कोई प्लानिंग है, आपकी मुशावरत जारी है इस हवाले से? जी उसामा भाई, बिल्कुल। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था कि सियासी अमल के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान राइट पार्टी हर हद तक और हर कुव्वत के साथ जो है वो जा सकती है। और अब भी हम यही कहते हैं कि अब आप बात कर रहे थे फैसले के हवाले से और इस सूरत हाल के हवाले से, तो मैं आपकी वसातत से पार्टी की एक जिम्मेदार की हैसियत से मैं तमाम सियासी जमातों को आज फिर ये दावत और पैगाम देना चाहता हूँ कि इस माहौल में आप सब इकट्ठे होकर, माजी में क्या हुआ, यकीनन बहुत कुछ हुआ, पीटीआई की तरफ से भी बहुत कुछ हुआ। यानी एक जमात, किसी भी जमात को बैन करना, उसको किक आउट कर देना, ये सिर्फ आज नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। मतलब पीटीआई के अपने ज़माने में JUI के वो अंसारुल इस्लाम को एक रात के अंदर बैन कर दिया गया था, TLP को बैन कर दिया गया था। इससे और मजहबी दीनी जमातें हैं जिनको एक अपना एक अना और एक फैसलों की जंग की वजह से उनको किक आउट किया हुआ है सिस्टम से, और एक बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं जिनको जो है वो इस मुल्क में सियासी रोल अदा करने से रोका जाता है। सब लोग एक पेज पे बैठें और बैठकर इस मुल्क के मफाद के लिए, खुदा के लिए जमा हों। इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है, ये कोई चंद लोगों की एक आबादी नहीं है, 22 करोड़ अवाम का फ्यूचर है, 22 करोड़ अवाम का जो है वो मुस्तकबिल है, और उनके मफादात हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, उनके मसाइल हैं, पाकिस्तान की सलामती है। अगर इसी तरह हम चलते रहे तो आज PTI है तो कल मैं भी हूँगा, कल कोई और भी होगा। हम सबको मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि निकल आए माजी से, अब जो है वो मुस्तहकम कोई लाहे अमल तैयार करें। अगर बदले की सियासत चलती रहेगी फिर हम मजीद 70 साल के बाद कौम के हाल पे रहम किया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात जारी थी। मुफ्ती हसन रजा साहब हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन से बाहर हुई है, आप और आपकी जमात इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? अस्सलाम उसामा जाहिद साहब, मैं हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की बरकत से आपको लाखों सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि पूरी दुनिया के सामने हम TLP का मौक़िफ़ रख सकें। इस सिलसिले में जो आपने सवाल पूछा, पहली मेरी गुजारिश ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें जो दीन देकर गए हैं वो दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है, और ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस्लाम में रहनुमाई मौजूद ना हो। वाज़े और सिंपल और दो लफ्ज़ी बात है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। फरमाया झूठ इंसान को रुसवा करता है, दलील करता है, और सच इंसान को नजात दे देता है, सच इंसान को कामयाब करता है। खान साहब की जिंदगी में जितने यू टर्न आए हैं और जितनी बातों पर उन्होंने यू टर्न लिया है और जिस लक़ब की वजह से वो दुनिया में मशहूर हुए हैं, ये सारी की सारी उसी की वजह है कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, जिसकी वजह से आज उनको अपने किए हुए का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा। लेकिन मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि आप समझते हैं मक्का फात अमल है। साद रिजवी साहब ने कहा कि उनके साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, हम उन्हें मुकाबले में देखना चाहते हैं, तो माफ़ी नहीं मिल सकती? क्या आप उन्हें दिल से माफ़ नहीं कर सकते? आज जो फेस कर रहे हैं, उन पर छापे हैं, इलेक्शन से बाहर भेज दिया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया गया। उसामा जाहिद साहब, इससे बढ़कर क्या फराख दिली होगी कि जब सारी दुनिया एक तरफ मजम्मत कर रही थी,
तो हमारे लीडर, हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी, जिन पर हर तरह का जुल्म हुआ, उन्होंने आकर सियासी लिहाज से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। और हम अभी भी कहते हैं कि आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप हमारे मद्दे मुकाबिल इनको खड़ा करें और फिर कौम फैसला करे। इस वक्त मैं PP 159 की एक इलेक्शन कैंपेन में हूं और यकीनन बखुदा मैं आपसे सच्ची बात तर्ज कर रहा हूं कि PP 159 की आवाम ने आज इस बात का फैसला दे दिया है कि हमें ना PTI चाहिए, ना हमें शेर चाहिए, ना तीर चाहिए। ये अवाम तो ये कह रही है कि हमारे मसले कोई हल कर सकता है तो वो रसूलुल्लाह का दीन है। हत्ता कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे सामने आकर बैठती है, उनकी आंखें नम होती हैं और वो कहते हैं जो बातें आप बता रहे हैं, जो हुकूक आप हमें बता रहे हैं, ये तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं हमारे हुकूक। लेकिन मुफ्ती साहब, मौजूदा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ये रिफॉर्म्स आप किस तरह ला सकेंगे? क्योंकि उसके लिए तो दो ता अक्सरियत चाहिए। इस्लाम अपनी पावर रखता है। किबला आप तो सियासी तजर्बा रखते हैं। एक वक्त था हमारे ऊपर, पहले तो सबसे पहली बात ये की जाती थी कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं, और आज दोहरा मेयार नहीं है कि लोग कहते हैं कि TLP को क्या करना है वोट देकर, क्योंकि इनको तो एस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं जाने दी आगे नहीं आने देगी। पहले कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए लोग हैं, जब देखा कि अल्लाह ताला ने हमें हर मैदान में फतह अता फरमाई है, अब कहते हैं जनाब इनको वोट देकर क्या करना, क्योंकि इनको तो एस्टेब्लिशमेंट ने आगे जाने ही नहीं देना। और जहां दूसरी सियासी जमातें बिलखुसूस जो 50 रुपए पर लंदन भागे और जिन्होंने अपनी सगी मां का जनाजा नहीं पढ़ा, आज वो कौम की तकदीर बदलने आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जहां जाते हैं लोग हमें फूल पेश करते हैं। अभी भी आप मेरी गाड़ी देख लें, हमारे यहाँ पर कारकुनान देख लें, और जहां पर नून लीग वाले जा रहे हैं, लोग कहते हैं जी इनको तो अंडे भी नहीं मारने, वो भी महंगे हो गए, इनको जूते मारे। कि इन्होंने कौम के साथ किया क्या है। 4 मरतबा, चौथी मरतबा ये वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है और कौम के पास ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। कौम खुदकुशी पर मजबूर है। लोग नहरों के अंदर सर्दियों में छलांगे लगा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं लोग। मसला दो तिहाई अक़लियत का नहीं, मसला ये है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। इस्लाम आएगा, जमहूरियत भी इस्लाम के पीछे चलेगी। लेकिन मुफ्ती साहब, सवाल ये है ना, इंटरनेशनल सतह पे आप कैसे खुद को मनवा सकेंगे? इंटरनेशनल ममालिक के साथ आपकी सेटलमेंट है क्या? जी, इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह हमास ने पूरी दुनिया के सामने, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, इन इत्तेहादी जो मिलकर जिन्होंने हमले किए, तो इसके बावजूद हमास ने अगर हार नहीं मानी तो हमने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा हुआ है जिस नबी का कलमा हमास ने पढ़ा हुआ है। जिस तरह फलस्तीन आज पूरी दुनिया के सामने, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सुपर पावर के आगे डटा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब हुजूर का दीन आप आने तो दें। आप, ये आपका शुक्रिया है कि आपने पूरी कौम को हमारा मौकिफ तो सुनाया है। एक हमारा सिंध असेंबली के अंदर एक शख्स किया, उसने पूरी सिंध असेंबली को हिला कर रख दिया। अगर हमें कम से कम 100 सीटें, जो हमारी बनती तो इससे ज्यादा हैं, लेकिन 100 सीटें भी दे दें तो आप खुद देखेंगे, जिस तरह आप मुझे यहाँ पर आज ले रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे जनाब आपने तो उस वक्त कहा था कि हुजूर का दीन पावर रखता है, और हमने ये देख लिया है कि हुजूर का दीन तो पावर रखता है। और ये हमारे हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमा गए। लेकिन कोई इत्तेहाद भी कर रहे हैं मजहबी सियासी जमातों से, लाइक जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान साहब है, किसी सियासी जमात से इत्तेहाद की भी कोई बात गश्त है पार्टी में? सिर्फ उससे इत्तेहाद हो सकता है जो रसूलुल्लाह की इज्जत पर उस पेज पर आ जाए जिस पेज पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी है। फ्रांस के मामले में हमारा जो मौक़िफ़ पहले था, आज भी हमारा मौक़िफ़ वही है। तो जब हुजूर की इज्जत के मसले पर ये दुनिया एक हो जाएगी, जो हमारा बयानिया है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, उसे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। खत्म नबूवत के मसले में, नामूस रिसालत के मसले में, अक़लियतों के हुकूक के मसले में, खारजा पॉलिसी के मामलात में, जदीद निज़ाम तालीम के बारे में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर है, जो इस मंशूर के पर आ जाए, हम उसके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार। ठीक है, आप समझते हैं कि जो आपके मंशूर पर आकर बात करेगा उसी के साथ इत्तेहाद कर सकेंगे। मुफ्ती साहब से रास्ता रहा, लेकिन
उनका रब्ता मुनक़ता रहा तो टाइम कम दे सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह खुलकर बात करने का मौका दिया जाएगा। फ़िलहाल हमारे पास भी प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।